अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वीडियो लेक्चर में 20 अगस्त 2023 को FIA FPSC में इंस्पेक्टर का जो पेपर हुआ है फर्स्ट बैच के, इसकी MCQs डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर है, एंड तक क्लास में देखिएगा। पेपर के मोस्टली क्वेश्चंस test.pk वेबसाइट से आए हैं। बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस वेबसाइट को ज़रूर विजिट करें। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर हम इसके सिलेबस की बात करें तो इसमें 20% इंग्लिश और 80% जर्नल इंटेलिजेंस के MCQs होते हैं। जर्नल इंटेलिजेंस में GK, एवरीडे साइंस, बेसिक अरिथमेटिक, करंट अफेयर्स और इसके साथ साथ नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के 2 साल के करंट अफेयर्स भी पूछे जाते हैं। इंग्लिश में ग्रामर, यूजेज, सेंटेंस स्ट्रक्चर के पूछे जाते हैं। सो ये इसका वेबसाइट, ये जो है इसका सिलेबस है। और ये इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन BPS 16 का पेपर था, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी FIA में। फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, हु वन द 2022 नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर। सो नोबेल प्राइज़ दुनिया का सबसे बड़ा प्राइज़ है और ये 6 शोबों में दिया जाता है, जिसमें मेडिसिन भी शामिल है, पीस भी शामिल है, लिटरेचर भी शामिल है। सो 2022 का जो पूछा जा रहा है कि 2022 का जो लिटरेचर में दिया गया था नोबेल प्राइज़, ये किसको दिया गया था? ये एनी अर्नाक्स को दिया गया था। एनी अर्नाक्स की ये पिक्चर है। 2022 का लिटरेचर में इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया है और ये फ्रांस से बिलोंग करती हैं, यानी कि फ्रांस से ताल्लुक़ रखती हैं। एनी अर्नाक्स इसका करेक्ट आंसर है। वैन कायद-ए-आज़म ज्वाइंड मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग की बात करें तो इसको 30 दिसंबर 1906 को ढाका में बनाया गया था, लेकिन इसको कायद-ए-आज़म ने इसको 6 से 7 साल के बाद 1913 में ज्वाइन किया था और 1913 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री वन फीफा वर्ल्ड कप 2022। फीफा वर्ल्ड कप 2022 जो हुआ है ये 22वां एडिशन था और ये कतर ने इसको होस्ट किया। इसके बाल और सिक्योरिटी दोनों पाकिस्तान ने प्रोवाइड किए थे। विनर इसमें अर्जेंटीना रही है, यानी कि अर्जेंटीना ने ये जीता। रनर अप जो है इसमें फ्रांस रहा है, यानी कि फ्रांस जो है वो फाइनल में आकर हार गया है। सो अर्जेंटीना इसका यहाँ करेक्ट आंसर है। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हम डेली बेसिस पर बनाते रहते हैं। विच इज़ दी नेशनल एनिमल ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का जो नेशनल एनिमल है वो मारखोर है। नेशनल जो बर्ड है वो चकोर है। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है मुसरत हिलाली के बारे में। सो मुसरत हिलाली जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की 2nd फीमेल जज बन गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 17 जजेस होते हैं। 2022 में आयशा मलिक 1st फीमेल जज बनी थी सुप्रीम कोर्ट की, लेकिन 2023 में मुसरत हिलाली जो हैं ये 2nd फीमेल जज बन गई हैं सुप्रीम कोर्ट की। इसके अलावा मुसरत हिलाली पेशावर हाई कोर्ट की 1st फीमेल जज भी बन गई। पेशावर हाई कोर्ट की 1st, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की 2nd फीमेल जज बन गई हैं ये। सो मुसरत हिलाली के बारे में क्वेश्चंस आते हैं, यही इसका करेक्ट आंसर है। हु इज़ द करंट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान USA के जो करंट जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं जो बाइडन, लेकिन जो करंट वाइस प्रेसिडेंट हैं ये हैं कमला हारिस। ये कमला हारिस एक खातून हैं, इनकी ये पिक्चर है। शी इज़ द करंट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ USA, यानी कि अमेरिका की नायब सदर हैं ये। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का हेडक्वार्टर कहाँ है? वियना, ऑस्ट्रिया में है। ऑस्ट्रेलिया अलग कंट्री है, ऑस्ट्रिया अलग कंट्री है। सो वियना यानी कि ऑस्ट्रिया इसका करेक्ट आंसर है। बैत रिजवान टुक प्लेस इन विच हिजरी। बैत रिजवान यानी कि ये जो बैत रिजवान हुआ था, ये जो एग्रीमेंट मुआहदा जो हुआ था, ये कब हुआ था? ये 6 हिजरी को हुआ था। सो 6 ऑफ हिजरी इसका करेक्ट आंसर है। रोज़ा बिकेम फ़र्ज इन विच हिजरी। रोज़ा कब फ़र्ज हुआ? रोज़ा जो है 2nd हिजरी को फ़र्ज हुआ था, लेकिन हज जो है वो 9 हिजरी को 9th हिजरी को फ़र्ज हुआ था। इसके अलावा ग़ज़वा बदर जो हुआ था वो भी 2nd हिजरी को हुआ था। ग़ज़वा खैबर टुक प्लेस इन। ग़ज़वा खैबर जो हुआ था ये 7 हिजरी को हुआ था। ये बहुत बड़ा किला था, खैबर किला था यहूदियों का। मरहब इनका सरदार था। फिर हज़रत अली ने मरहब को जहन्नुम हासिल किया था और 7 हिजरी को 7th ऑफ हिजरी को ये ग़ज़वा जो है, ये जो जंग है ये फ़तह हुई थी। ये किला था, किला फ़तह हुआ था। हु वाज द फर्स्ट विमेन मार्टर इन इस्लाम। इस्लाम की 1st खातून फीमेल कौन थी जो शहीद हो गई? सुमैया थी, हज़रत सुमैया इसका करेक्ट आंसर है। ख़वातीन में हज़रत सुमैया थी। मर्दों में 1st फीमेल
फर्स्ट मेल मार्टर इन इस्लाम कौन थे, ये आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हु इज़ द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके, यूके यानी कि बरतानिया के जो मौजूदा वज़ीर आज़म हैं ये ऋषि सुनाक हैं। ये इंडियन ओरिजिन हैं, ये रिसेंटली ही बने हैं। ऋषि सुनाक इसका करेक्ट आंसर है। द ओनली कंट्री विच यूजेस यूरो करेंसी आउट ऑफ 48 कंट्रीज़ इन एशिया, एशिया में जो है ज़्यादातर यूरो करेंसी का यूज़ नहीं किया जाता, लेकिन एशिया में वाहिद एक कंट्री है जो कि यूरो करेंसी का यूज़ करता है। उस कंट्री का नाम साइप्रस है। साइप्रस एक छोटा सा आइलैंड कंट्री है तो एशिया में, लेकिन यहाँ जो करेंसी यूज़ होती है वो यूरो करेंसी है। इसके अलावा यूरोप में करीब 20 मुल्क जो हैं वो यूरो करेंसी का यूज़ करते हैं। हु इज़ द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान, जापान के मौजूदा वज़ीर आज़म जो हैं वो फुमियो किशिदा हैं। इन पर रिसेंटली जो है अटैक भी हुआ था, लेकिन ये इससे सर्वाइव कर गए थे। और इसके अलावा इनके जो साबिक वज़ीर आज़म थे जापान के, वो शिंजो आबे को भी 8 जुलाई 2022 को कत्ल किया गया था। सो करंट जो प्राइम मिनिस्टर हैं ये हैं फुमियो किशिदा। वेयर इज़ मच जेल, मच जेल कहाँ है? सो मच जेल जो है ये बलूचिस्तान में है। बलूचिस्तान का एक कदीमी शहर है सिब्बी के थोड़ा आगे मींस के कोयटा की साइड ये जो है मच जेल है। ये अंग्रेज़ों के दौर की बनी हुई मच जेल है और इस जेल को 1929 में बनाया गया था और ये बलूचिस्तान की सबसे बड़ी जेल है। तो बलूचिस्तान इसका करेक्ट आंसर है। ये जो क्वेश्चंस हैं ये हमने नेट से लिए हैं। अगर आपने पेपर दिए हैं, अगर आपको क्वेश्चंस याद हैं तो हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। हम इनको वेबसाइट पर भी अपलोड करेंगे और इंशाल्लाह हम इनकी वीडियो भी बनाएंगे। जो क्वेश्चंस रह गए हैं, बाकी सवालात नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें। वहां आपको जब आप क्लिक करेंगे तो आप वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। इस यूट्यूब चैनल पर पास्ट पेपर्स, इंग्लिश, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स की वीडियोज़ हम रोज़ाना की बुनियाद पर बनाते रहते हैं। testpoint.pk बहुत ही अच्छी वेबसाइट है जहां हर सवाल वज़ाहत के साथ अपलोड की जाती है, जहां से आप अपना टेस्ट भी ले सकते हैं, PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है और मोस्टली क्वेश्चंस इसी वेबसाइट से आते हैं। अगर आप हमें व्हाट्सएप के स्टेटस में फॉलो करना चाहते हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।